हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं ब्रेन बॉक्स चैनल में। चलिए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है हम लोग जीके का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बुध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर मंगल हो जाएगा, क्योंकि लाल ग्रह हम लोग मंगल को ही कहते हैं। चलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोला गया है क्वेश्चन। तो महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन, जनमत संग्रह और प्रीवी काउंसलिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही हो गया। चलिए, एल नीनो शब्द है चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एल नीनो जो है वो स्पेनिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी कृषि खास की उपलब्धता, ऑप्शन सी सरकारी कृषि नीति, ऑप्शन डी उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी है जॉर्ज बुश। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी है जॉन लुइस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है जादव पायेंग, ऑप्शन डी है मारेंथनु योगनाथन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जादव पायेंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम व भौतिक पूंजी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और डी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ए और दो जो है मतलब बी वो दोनों, यानी भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी ये सभी आंसर हो जाएंगे। तो डी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है ज्ञान। तो इसका सही उत्तर श्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये तो हमने देख लिया क्वेश्चन, राष्ट्रपति रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? पहला ऑप्शन है चिनूक, दूसरा है फोन, तीसरा है ब्लिजार्ड, चौथा है लू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी लू हो जाएगा। भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, फिर है बहुदलीय व्यवस्था, फिर है निरंकुश सरकार। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी दलीय यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मास्को, दूसरा है रोम, तीसरा है हेग और चौथा है सिडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ऑप्शन ए गुंडाधुर, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंडाधुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहे अयस्क और ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर जो है लोहे अयस्क के लिए मयूरभंज जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, इसका लोहा अयस्क हो जाएगा। और इसमें तो गुंडाधुर हट गया, उसके बाद इसमें हेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में कि के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इनमें से जो है ऑप्शन दिया हुआ है डीआरडीओ के, इसरो के, सेबी के और आरबीआई के। तो इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? पहला है गंगा, दूसरा है बागमती, तीसरा है कोसी और चौथा है महानंदा। तो इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। राजेंद्र सेतु जो है वो गंगा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए है अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी क्या है? तो ऑप्शन बी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये जो है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी होलकर स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आप ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? ऑप्शन ए है लिंगानुपात, ऑप्शन बी है साक्षरता दर, ऑप्शन सी है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन डी है जन्म दर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीनी पहुंचे? ये आप देखेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये इसका जो होगा पुर्तगाली, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो ये जो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है अच्छा कार्य व वेतन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ऑप्शन सी है जीवन मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी है ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, डी है शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हो क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की तो सब जानते हैं उलर झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर उलर झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है इसका जो
चावल है दिया हुआ, जय दिया हुआ है, दूध है, तिल है, तो श्वेत जो है वो किससे है? तो श्वेत दूध से है। ध्यान रखेंगे, श्वेत जो है वो दूध से है। ऑप्शन सी सही होगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, ऑप्शन सी है 8 सितंबर, ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 8 सितंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिल जाती है? ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी है देवप्रयाग में, ऑप्शन सी है कर्मप्रयाग में, ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो पहला है निर्मला सीतारमन, दूसरा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा है सुषमा स्वराज और चौथा है सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल यानी कि आपको क्या करना है कि जो ठंडे में लगाया जाता है वो हमारा रबी फसल होता है, जो बरसात में लगाया जाता है वो हमारा क्या होता है? तो खरीफ फसल होता है। तो इसमें से कौन नहीं है? गेहूं तो जानते हैं रबी फसल, क्योंकि ठंडे के टाइम में लगाया जाता है, इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। तो उसी के साथ हम लोग गेहूं, सरसों और चना बो देते हैं। ज्वार जो है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको खरीफ फसल में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ज्वार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ए है आर्थिक संगठन, बी है सैन्य संगठन, सी है मानवाधिकार संगठन, डी है राजनीतिक संगठन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मानवाधिकार संगठन हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन ए है क्या? तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसी में इन्होंने क्या चलाया था? कर नहीं दो आंदोलन वाला जो है इसमें नारा इन्होंने चलाया था। चलिए कर नहीं के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जीडीपी से तात्पर्य है, ने ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य घरेलू मापक, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद और है ऑप्शन सी सकल विभिन्न उत्पाद और ऑप्शन सी है सकल विभिन्न उत्पाद और ऑप्शन डी है सामान्य घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ए है ऑप्शन काम करना नहीं चाहते हैं, ऑप्शन बी सुस्त ढंग से काम करते हैं, ऑप्शन सी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन डी उनके काम के बदले भुगतान नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। पहला है कम, दूसरा है समान, तीसरा है थोड़ी सी ज़्यादा, चौथा है बहुत अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाए, क्योंकि आप जब साहूकार से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है रूस और चौथा है उत्तर कोरिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन में साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? पहला है धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है फ्रांस की क्रांति, तीसरा है क्रोमिया का युद्ध, चौथा है डेनमार्क की संधि। तो ये जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वो फ्रांस की क्रांति में दिया गया। आपको याद होना चाहिए वहाँ पे जो है ब्रिस्टल दिवस के रूप में जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो पहला है सारंगी, दूसरा है पखावज, तीसरा है शहनाई, चौथा है इसराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा शहनाई, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे।
भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? तो पहला भूमिगत रेलवे जो है वो कलकत्ता में चलाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो पहला है सैन्यवाद, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, तीसरा है बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता और चौथा है गुप्त संधियां। तो इसका तो सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ हो जाता है। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके थ्रू आप प्रथम विश्व युद्ध को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी कौन? तो एस धामी, विजया लक्ष्मी रामनन, ऑप्शन सी है रमा देवी, ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, रमा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला है साकची बिहार, क्योंकि उस टाइम में बिहार और झारखंड एक ही, मतलब बिहार और झारखंड तो एक ही था ना, इसी वजह से साकची बिहार लिखा हुआ है। भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़। तो इसमें जो है इन्होंने इसकी स्थापना साकची में किया था, ये जमशेदपुर में पड़ता है, उस टाइम में बिहार में पड़ता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी तो आपको ध्यान ही आ गया होगा, क्योंकि ये बिहार में पड़ता है, तो इसमें तो ऑप्शन पढ़ने मतलब ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार से है रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? उत्तरी में पूछ रहा है हिमालय पर्वत की। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिक और चौथा है सतपुड़ा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हिमाद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य यानी आपको पूछ रहा है 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री को आप क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि आप जानते हैं जो आपका 0 डिग्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या जो है ये किया गया था किसके द्वारा? तो उधम सिंह ने इन्हें मार दिया था। ठीक है, उधम सिंह ने इन्हें मार दिया था। तो 20 साल के बाद इस हत्या का जो है बदला लिया गया उधम सिंह के द्वारा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी में जनरल डायर जो थे उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे हमारा जो है उधम सिंह के साथ जो है हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है जीके का। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।